नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नों में हम सबसे पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा यीस्ट में, यहाँ पर उत्तर बी राइट होगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र वाहिका, सी सही होगा। पराग कोश में होते हैं, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा परागकण, यहाँ पर डी सही होगा। चौथा प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। हमारा उत्तर होगा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्न लाभ होते हैं। सबसे पहला, संतति में दोनों जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा, लैंगिक जनन द्वारा संतति में विभिन्नताएं आती हैं जिनका विकास के लिए बहुत महत्व है। तीसरा, नई जाति की उत्पत्ति में लैंगिक जनन महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है। चौथा, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है तथा इसमें संकर ओज अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5, मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं। हमारा उत्तर है, मानव में वर्षण के कार्य निम्न हैं। सबसे पहला कार्य, वर्षण के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण पुरुषों यानी कि लड़कों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। दूसरा, शुक्राणुओं का निर्माण भी वर्षण के द्वारा ही होता है। और तीसरा, यह हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न 6 है, ऋतुस्राव क्यों होता है। हमारा उत्तर होगा, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसलिए निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है। इसलिए इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती हैं, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पुष्प की काट अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह पुष्प की अनुदैर्ध्य काट और उसके विभिन्न भागों का नामांकित चित्र है। यहाँ पर ये इसको पुंकेसर कहते हैं, ये तंतु हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं, इसको बाह्यदल कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग है अंडाशय है, ये जो परागकोश को धारण किए हुए इसको वर्तिका कहते हैं, और यहाँ पर यह वर्तिकाग्र, ये पुंकेसर का भाग होता है और ये स्त्री केसर का भाग होता है। प्रश्न नंबर 8, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ हैं। पहली है, एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके। शिशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं, अतः उसके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तीसरा, गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है। चौथा, यदि पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 9, एक कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन विधि पद्धति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। एक कोशिकीय जीवों में जनन और बहुकोशिकीय जीवों में जनन ने दोनों में अंतर करने के लिए सारणी बनाकर पहला अंतर लिखेंगे एक कोशिकीय जीवों में जनन के अंदर कि एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, और बहुकोशिक में लिखेंगे बहुकोशिक जीवों में प्रायः लैंगिक प्रकार से जनन होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में तो अलैंगिक जनन होता है और बहुकोशिकीय जीवों में प्रायः लैंगिक जनन पाया जाता है। दूसरा अंतर, एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए कोई विशिष्ट भाग नहीं होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं एवं ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे हम, एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन आदि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के अंदर प्रायः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब है प्रश्न नंबर 10,
जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? हमारा उत्तर होगा अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की कोशिक शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? हमारा उत्तर होगा गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः लैंगिक संचरण रोग जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया एवं सिफिलिस एवं वायरस जनित जैसे मस्सा तथा एड्स आदि रोगों में गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाकर बचा जा सकता है। दूसरा, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। और तीसरा, इन युक्तियों के द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। जल्दी गर्भधारण से माता के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे पाठ के अभ्यास प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।